हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं पीपीएससी प्राथमिक शिक्षक कक्षा 1 से 5 तक की भर्ती परीक्षा के लिए 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गंवाते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन से पहले जो है वो चैप्टर जो है वो है बिहार विशेष करंट अफेयर्स है, यानी कि बिहार स्पेशल जो है उससे हम लोग करेंगे क्वेश्चन आंसर। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य यानी कि स्थापित किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभयारण्य स्थापित किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है गया। ऑप्शन नंबर ए है गया। गया क्या है? गया। ऑप्शन नंबर बी है कैमूर। ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम चंपारण। ऑप्शन नंबर डी है रोहतास। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि कैमूर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है, अब दूसरा जो बन रहा है वो कैमूर में बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दी आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक MPI के अनुसार बिहार में गरीबी में सबसे अधिक कमी किस जिले में दर्ज की गई है। यानी कि नीति आयोग के राष्ट्रीय बहुआयामी के गरीबी सूचांक MPI के अनुसार बिहार में गरीबी में सबसे अधिक कमी जो है किस जिले में दर्ज की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है पटना। ऑप्शन नंबर बी है पूर्वी चंपारण। ऑप्शन नंबर सी है अररिया। ऑप्शन नंबर डी है गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि पूर्वी चंपारण जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलर कहाँ आयोजित किया गया था। पक्षी महोत्सव कलर कहाँ आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है नागी नकटी पक्षी अभयारण्य जमुई में। ऑप्शन नंबर बी है कायर झील बेगूसराय में। ऑप्शन नंबर सी है कुशीश्वर स्थान दरभंगा। ऑप्शन नंबर डी है संजय गांधी जैविक उद्यान पटना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है बिहार के किस प्रसिद्ध लोक गायक कलाकार को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है शारदा सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी है कपिल देव प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर सी है सुभद्रा देवी। ऑप्शन नंबर डी है बी और सी दोनों। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बी और सी जो है दोनों कपिल देव प्रसाद और भवान बुटी कला सुभद्रा देवी
पेपर, मोतीलाल कला, इस सबको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा शहर गंगा शहरों की श्रेणी में शीर्ष स्थानों पर रहा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी है मुंगेर, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है हाजीपुर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मुंगेर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? बिहार सरकार जो है मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना जो शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है मुफ्त दवाइयाँ देना, ऑप्शन नंबर बी है डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड एवं टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है नए अस्पतालों का निर्माण, ऑप्शन नंबर डी है डॉक्टरों की सैलरी बढ़ाना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का और राइट आंसर है, यानी कि डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड और टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देना। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार के किस स्थान पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए राजगीर, ऑप्शन नंबर बी है बोध गया, ऑप्शन नंबर सी है वैशाली, ऑप्शन नंबर डी है नालंदा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बिहार के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार का किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग का प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है मरचा धान मिर्चा चावल, ऑप्शन नंबर बी है मगही पान, ऑप्शन नंबर सी है कतरनी चावल, ऑप्शन नंबर डी है जर्दालू आम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मरचा धान मिर्चा चावल, जो कि पश्चिम चंपारण का प्रसिद्ध उत्पाद है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में बिहार की शालिनी कुमारी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? शालिनी कुमारी जो है वो किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ऑप्शन नंबर ए है कुश्ती, ऑप्शन नंबर बी है भारोत्तोलन, ऑप्शन नंबर सी है ताइक्वांडो, ऑप्शन नंबर डी है क्वाइंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि ताइक्वांडो। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ऑप्शन नंबर ये इसका
अवध बिहारी चौधरी। ऑप्शन नंबर बी है नंद किशोर यादव। ऑप्शन नंबर सी है विजय कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी है सम्राट चौधरी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंद किशोर यादव जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 2 जो है वो ये है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में कौन है। भारत में जो नए मुख्य चुनाव आयोग है वर्तमान में कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए है राजीव कुमार। ऑप्शन नंबर बी है गणेश कुमार। ऑप्शन नंबर सी है सुखबीर सिंह सिद्धू। ऑप्शन नंबर डी है अनूप चंद्र पांडे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है राजीव कुमार इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हाल ही में घोषित क्वेश्चन नंबर 12 है हाल ही में घोषित नई शिक्षा नीति NEP 2020 को प्राथमिक स्तर पर पूर्ण रूप से लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है कर्नाटक। ऑप्शन नंबर बी है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी है केरल। ऑप्शन नंबर डी है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है यानी कि उत्तराखंड जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 है भारत के पहले सौर शहर यानी कि सोलर सिटी के रूप में किस शहर का विकास किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो है सांची मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी है कोणार्क उड़ीसा। ऑप्शन नंबर सी है सूरत गुजरात। ऑप्शन नंबर डी है जयपुर राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है यानी कि सांची मध्य प्रदेश। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है हाल ही में किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हाल ही में किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है कर्पूरी ठाकुर। ऑप्शन नंबर बी है लाल कृष्ण अंडवानी। ऑप्शन नंबर सी है MS स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो उपयुक्त सभी है यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है 25%। ऑप्शन नंबर बी है 33%। ऑप्शन नंबर सी है 50%। ऑप्शन नंबर डी है 30%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है यानी कि 33%। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सौर मिशन, इस सोलर मिशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है आदित्य L1, ऑप्शन नंबर बी है सूर्ययान 1, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रयान 3, ऑप्शन नंबर डी है गगनयान। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है आदित्य L1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 तो क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्वर कहाँ स्थापित किया गया है, कहाँ स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है लद्दाख, ऑप्शन नंबर बी है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि लद्दाख। लद्दाख जो है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, देश की पहली रैपिड रेल सेवा का नाम क्या रखा गया है, इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है। तो ऑप्शन नंबर ए है वंदे भारत, ऑप्शन नंबर बी है नमो भारत, ऑप्शन नंबर सी है भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी है गतिमान एक्सप्रेस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि नमो भारत जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में भारतीय थल सेना के एक नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है। तो ऑप्शन नंबर ए है जनरल मनोज पांडे, ऑप्शन नंबर बी है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन नंबर सी है जनरल अनिल चौहान, ऑप्शन नंबर डी है जनरल हरि कुमार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन नंबर ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी है संस्कृति मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा मंत्रालय। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, देखिए संस्कृति मंत्रालय। तो अब हम लोग बढ़ेंगे भाग 3 की ओर।